बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल ऑनलाइन अर्निंग का बहुत ज़्यादा लोगों को जोश चढ़ा हुआ है। हर कोई जो है ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और मुआशी सूरत हाल भी ऐसी है कि लोगों को गुजारा बहुत मुश्किल है। चाहे कोई स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो या कोई नौजवान तबका हो जो पढ़ा लिखा है, सब के सब चाहते हैं कि वो ऑनलाइन अर्निंग करें। लेकिन मसला ये है कि जब वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए यूट्यूब का सहारा लेते हैं तो वहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों ऐसी वीडियोज़ आ जाती हैं जो उनको ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से गाइड करती हैं। जो कुछ उसमें बताया जाता है कि लाखों रुपए कमाएं, करोड़ों रुपए कमाएं, 10 दिन में इतने डॉलर्स कमाएं, वो सुन लेते हैं आप लोग। जब प्रैक्टिकली वो करने जाते हैं तो वैसा होता नहीं है। तो इस हवाले से मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसका मुख्तसर खुलासा ये है कि एक तो भाई आपने इन चीज़ों से बचना है, समझना है चीज़ों को कि ऑनलाइन अर्निंग होती ज़रूर है लेकिन कैसे होती है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है। दूसरी बात, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को ज़ाया नहीं करवा लेना, अपना पैसा धोखा नहीं खाना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके आपने ऑनलाइन अर्निंग नहीं करनी बल्कि स्किल्स को सीख कर आपने ऑनलाइन अर्निंग करनी है। पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, आपके सवालात जो आपके जहन में है वो क्लियर हो जाएंगे। आज की जो वीडियो स्पेसिफिक है वो बनाने का मेरा मकसद ये है कि कुछ लोगों ने कहा है कि स्किल्स तो ठीक है जी, हम स्किल्स सीखेंगे, लेकिन कौन कौन सी स्किल्स हैं जिनसे हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। आज मैं तकरीबन आपको 15 स्किल्स के नाम बताऊंगा, उनके अंदर क्या करते हैं, किस तरह से उनके अंदर जो है अर्निंग हो सकती है, उस हवाले से मज़ीद भी हम बात कर सकेंगे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी स्किल्स हैं, उसमें से आपने तलाश करनी है कि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक कौन सी है, आपके जहन के मुताबिक कौन सी है। क्योंकि अक्सर एक और सवाल किया जाता है कि हमें कोई ऐसी स्किल बताएं जिससे ऑनलाइन अर्निंग आसानी से हो जाए। तो मैं उसका हमेशा ये आंसर करता हूँ कि आसानी वाला कोई काम नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी स्किल में मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आप ऑनलाइन अर्निंग करेंगे, लेकिन आसानी वाला सवाल पैदा होता ही नहीं है। अब उनमें से स्किल कौन सी सिलेक्ट करनी है, हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। जैसे अल्लाह ताला ने हमारी शक्लें मुख्तलिफ बनाई हैं, सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ बनाया है, किसी चीज़ को समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ है हमारा सबका, वैसे ही किसी चीज़ के बारे में हमारे इंटरेस्ट भी मुख्तलिफ होते हैं। जैसे आप समझ लें कि अगर किसी बंदे को मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, उसको इंजीनियरिंग में लगाएंगे तो वो कैसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। अगर कोई बंदा इंजीनियरिंग का है, उसको मेडिकल में डाल देंगे तो वो कैसे परफॉर्म करेगा। अगर एक बंदा जो है वो चाहता है कि मैं लॉयर बनूँ, आप उठा के उसको कहें जी आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग शुरू कर दो, तो वो कैसे हो सकता है। उसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको स्किल्स के नाम बताऊंगा, उनमें से देखें कि आपके इंटरेस्ट की कौन सी चीज़ है। लेकिन ये यकीन रखें कि आप जिस भी स्किल में हाथ डालेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी तो ऑनलाइन अर्निंग डेफिनेटली होगी। तो जो स्किल्स हैं टॉप 15, उनमें से मैं चंद चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा छोटी सी वीडियो में, ताकि आपको समझ आ जाए। कुछ चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होंगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ है और जो बहुत ज़्यादा इन है वो है वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट आप वर्डप्रेस के ज़रिए भी कर सकते हैं, आप HTML भी यूज़ कर सकते हैं, आप CSS भी यूज़ कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं, आप PHP भी सीख सकते हैं। इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं, पाइथन है, आप वो सीख सकते हैं। इसी तरह जी नेक्स्ट जो चीज़ है वो है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसके लिए आप फ्लटर सीख सकते हैं, आप कॉटन सीख सकते हैं, आप स्विफ्ट सीख सकते हैं। लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जो स्किल है ये बहुत ज़्यादा इन है और आने वाला वक्त भी इसी का ही है। इसके आगे है जी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आप अडोबी इलस्ट्रेटर सीखें, आप फोटोशॉप सीखें, आप कैनवा सीखें, आप कोरल ड्रॉ सीखें। ये वो चीज़ें हैं जिनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आप देखिए कोई भी ऐसी सर्विस, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जब तक वो आप यूज़र तक उसका पैगाम ना पहुंचाए तो आपकी सेल होगी। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो आजकल डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अपना पैगाम दोस्तों तक पहुँचा रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें आप सीखें, इसका भी बहुत स्कोप है। नेक्स्ट बात करेंगे जी हम कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में जी सबसे पहले हम ब्लॉग्स लिख सकते हैं, यानी जिसे ब्लॉगिंग कहते हैं। इसी तरह आर्टिकल राइटिंग है, और इसके बाद हम काम कर सकते हैं कॉपी राइटिंग में, टेक्निकल राइटिंग में, SEO राइटिंग में, और बेशुमार ऐसी फील्ड्स हैं।
नेक्स्ट हम काम कर सकते हैं वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग को मैनेज कर सकते हैं, उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी चीज़ों को, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को हम डील कर सकते हैं। तो ये भी ज़बरदस्त चीज़ है। नेक्स्ट है जी वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग के बेशुमार सॉफ्टवेयर्स हैं। वीडियो एडिटर जो है वो बेशुमार जगहों पे काम कर सकता है। अगर आपके पास वीडियो एडिटिंग की स्किल है तो आप डेफिनेटली ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए बेहतर है, काफ़ी सारे बहरहाल वीडियो एडिटिंग है, मोबाइल पर भी है, तफसील से इस पर हम बात करेंगे, और कंप्यूटर पे भी है। लेकिन जो प्रोफेशनल अगर आपने वीडियो एडिटिंग सीखनी है तो आप अडोबी प्रीमियर प्रो सीखें, वो ज़बरदस्त चीज़ है। उसके बाद है जी कुछ होता है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप सीखना चाहें तो उसकी प्रोग्रामिंग, उसके बारे में सीखें, ये भी ज़बरदस्त चीज़ है, AI जिसे कहते हैं, तो उसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। उसके बाद है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनके सोशल मीडिया के पेज को मैनेज करें, उनकी पोस्ट को टाइम पे लगाएं, अगर कोई कमेंट आया तो उसको रिप्लाई करें, अगर कोई ऑर्डर आया तो उसको मैनेज करें। इस तरह की चीज़ों को भी आप मैनेज करके चीज़ें कर सकते हैं। और नेक्स्ट है जी ट्रांसलेशन। अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आपको कुछ मुख्तलिफ ज़ुबानों पर अबूर हासिल है तो बहुत सारी ऐसी फील्ड्स, बहुत सारे ऐसे जो है ऑर्डर्स होते हैं जिसमें इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है, या इंग्लिश को फ्रेंच में ट्रांसलेट करना होता है, या फ्रेंच को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, या आप समझ लें कोई भी अरबी को उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। तो इस तरह की बेशुमार जॉब्स होती हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा जी UI UX डिज़ाइनिंग है। ये भी आज के दौर में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए और वेबसाइट्स पर चीज़ों को अट्रैक्टिव करने के लिए ये डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसके लिए अगर आप फिग्मा सीख लें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें रहेगी। इसी तरह ऑनलाइन पढ़ा कर भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है, अगर आप टीचर हैं तो आप ऑनलाइन ट्यूशन्स दे सकते हैं, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। अगर आप इस चीज़ को डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए अपनी स्किल को लोगों तक पहुंचाएं तो डेफिनेटली लोग आपसे रब्ता करेंगे और ऑनलाइन ट्यूटरिंग के ज़रिए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे क्या होता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस चाहती हैं कि गूगल पर जब कोई चीज़ सर्च हो तो उनकी वेबसाइट पहले नंबर पर हो, और वो पहले नंबर पे कैसे आएगी? SEO से, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। अगर आप इसको सीख लें तो इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है, डेफिनेटली अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह वॉइस ओवर। बहुत सारे लोग होते हैं जो खूबसूरत आवाज़ के मालिक होते हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कमर्शियल्स के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के लिए वॉइस चाहिए होती है, फीमेल या मेल। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, अच्छा बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, तलफ़ुज़ अच्छा है और आपको हेजिटेशन महसूस नहीं होती बोलते हुए, तो अपनी आवाज़ के ज़रिए भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसी तरह आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाकर अपने प्रोडक्ट्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, या दूसरों की प्रोडक्ट्स को अपने वेबसाइट पे लगा के दूसरों को सेल कर सकते हैं, और इस तरह भी शॉपिंग के ज़रिए भी ज़ाहिर आप अर्निंग कर सकते हैं। इस तरह बेशुमार चीज़ें हैं और भी इसके अलावा भी हैं, लेकिन मैंने टॉप जो हैं 10-15 ये मैंने आपके गोश गुजार की हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आपका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको सीखें, और लेकिन जिसको भी सीखें उसको पकड़ लें, महारत हासिल करें, कम से कम 6 माह साल उस पर लगाएं, फिर ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाएं। ये नहीं कि आपने 15 दिन, 20 दिन, महीना सीख लिया तो ऑनलाइन अर्निंग के काबिल हो जाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। एटलीस्ट आपको किसी भी फील्ड में 6 माह लगाने चाहिए। मैं आपको ये बता दूं, 3 माह आपको सीखने में लगेंगे, 3 माह उस स्किल को इम्प्रूव करने में लगेंगे, और 6 माह मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कम से कम आप 2 से 3 घंटे रोज़ाना दें उसको और बगैर छुट्टी के दें तो फिर ये 6 माह की बात हो रही है। लेकिन अगर आप दरमियान में छुट्टियाँ करेंगे, ज़ाहिर फिर वो आगे जाएगी चीज़। बाज़ औक़ात हम समझ रहे होते हैं हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से आती है, लेकिन एक्चुअली हमें नहीं आती, क्योंकि हमने अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कभी परखा ही नहीं होता। तो जिस फील्ड में भी आप जाएं, जो भी काम करें, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जो चीज़ बनाएं उस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको दिखाएं, उनकी राय लें और उनकी राय की रोशनी में अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अच्छा, अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये काम कैसे करती हैं, आगे इनसे अर्निंग कैसे करनी है, या कौन सी फील्ड को मज़ीद कैसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं आप, तो मुझे कमेंट करके बताएं। आप मुझे अपनी स्किल में से जो चॉइस है वो बताएं, मैं आपको मज़ीद उस पर वीडियो में बताऊंगा कि इसको आप कैसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं, कैसे बेहतर तरीके से सीख भी सकते हैं, और अगर आप सीख जाएं तो फिर कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।